जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। अब देश में जो स्थिति है, जिस तरीके से हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं और जिनसे हम ये अपेक्षा करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारे लिए न्याय की बात करेंगी, तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं। दुष्कर्म दुष्कर्म में भीड़ लगी हुई है। ये देखा जाता है कौन सा राज्य हो, सरकार किसकी है। अगर बीजेपी का राज होगा तो कांग्रेस आरोप लगा देगी, और अगर कांग्रेस का राज होगा तो कौन, बीजेपी आरोप लगा देगी। अगर इन दोनों का सरकार नहीं, अदर गवर्नमेंट है पंजाब बंगाल का, तो दोनों मिलकर उन पर क्या लगाती हैं, आरोप लगाती हैं। बस अभी तो सिलसिला यही चला आ रहा है, कुछ सालों से कुछ भी नहीं बदला है। मतलब कम से कम जो महिला सुरक्षा है और जो रेप के मामले हैं इस देश में, उसको लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनीतिक नेता ने शर्मिंदगी के चलते ना तो आज तक इस्तीफा दिया है, और ना उन्हें महसूस हुआ है कि हाँ, उनके कर्म की वजह से, उनकी मूर्खता या उनके लापरवाही या उनकी हीनता की वजह से देश में ये अपराध बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर, अपराधियों के अंदर कानून का भय शून्य है, बिल्कुल निम्न स्तर पे है। ये किसी को भी एहसास नहीं होता है। ले दे के बात ये उस पर टाल देते हैं, वो उस पर आरोप लगा देते हैं, और लगभग लगभग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, अगली तस्वीर देखिए। भाई, ट्रम्प साहब हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, और वो ये खेल दिया है कि जो अमेरिका में जो भारतीय हैं, उनको लुभाने के लिए या भारत से एक अच्छे संबंध बनाने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भैया, भारत के लिए मुझसे बेहतर दोस्त कोई नहीं। ठीक है, हालांकि एक अच्छी बात है कि किसी कंट्री का इस तरीके से स्टेट मानना एक अलग बात होती है, लेकिन जब अमेरिका जैसा देश ये बात कहे तो ये एक सॉफ्ट पावर का एक सिग्नल होता है। ठीक है, और वो जानते हैं ट्रम्प साहब कि अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, और वो वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसको बड़े रूप में इफेक्ट करते हैं, बड़े रूप से प्रभावित करते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि वहाँ की, इनकी जो प्रतिद्वंदी हैं, इनके सामने जो खड़ी हैं, वो कमला हैरिस ही हैं, जो एक भारतीय हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा कहें कि एक स्टेटमेंट दिया, तो ये कि बड़ी खबर है, तो सॉफ्ट पावर इससे बहुत अच्छी होगी, और ये भारत के लिए अच्छा स्टेटमेंट है। क्योंकि हम कहीं ये मान रहे थे कि कमला हैरिस जीती या ट्रम्प जीतेंगे तो भारत के लिए कौन बेहतर होगा, तो कमला हैरिस जीती तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जो बाइडेन या कहें कि बराक ओबामा साहब की पार्टी से आती हैं। ट्रम्प के साथ उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भारत से बेहतर कोई दोस्त नहीं। तो इसमें कह सकते हैं कि भारत के लिए बढ़िया, कोई भी आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का वेलकम करेगा। तो एक बहुत अच्छी बात यह है हमें जो देखने मिली, जो आज की हमारी अपडेट में ये रहा। ठीक है, चले हम अगले अपडेट पर बात करते हैं। अगली अपडेट ये है कि भैया, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक रैली की और एक हरियाणा में की। ये उनकी उन राज्यों में पहली जनसभा है, और उन्होंने अगर जम्मू कश्मीर में कहा भैया, जो खानदान है उन्होंने जो किया है वो पाप से कम नहीं है। हरियाणा में इस तरीके की बात करते रहे कि मैं आरक्षण हटने नहीं दूंगा। ठीक है, मोदी ने गारंटी दी है। तो इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, और हरियाणा पर जो राजनीति का परिदृश्य, उस पर एक अलग ही अब आपको देखने को मिलेगा अगले कुछ महीनों तक, है ना। ठीक है, अगली अपडेट ये भी मैं भी बता दूं, उसको भी कवर नहीं किया, उसको मैं कल कवर करूंगा। केजरीवाल साहब हैं भैया, उन्होंने क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे। अभी तक तो ये, अब देखो कल वो आएगा तो कल उसको कवर कर लेंगे। और ये क्षण हमारे लिए गौरव का है, जहाँ पर तरंग शक्ति 2024 आप देख सकते हैं, 10,000 फीट पर हमारे जो 10 युद्धक हैं, उन्होंने बढ़िया विमानों का फोटो सेशन किया, और बहुत ही कमाल है ना। तो ये जोधपुर में हुआ, तो प्राउड होता है ऐसी चीज़ें देख के। और हम जो हमारे जो आसपास कंट्री, हमको बताते हैं कि भैया, हम भी जो रक्षा क्षेत्र हमारा, हम उसमें बहुत सशक्त हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। सो एक अच्छी अपडेट ये है हमारी। ठीक है, अगली खबर है थोड़ी फिर से वही है कि हमारे यहाँ जो खेल हैं, और खेलों में जो राजनीति का खेल चलता है, वो बड़ा वाहियात है। अभी आप देखो ना, अवार्डों में जो खेल जूरी है, वो अफसर तय कर रहे हैं कि किसे मिलेंगे। अब सोच के देखिए, एक IAS ऑफिसर है जो रिटायर्ड है, वो बता रहा है किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए, भले उसने कभी कोई गेम खेला ही नहीं हो। अब ऐसे में क्या होता है, राजनीति होती है। अब क्योंकि अब जानते हैं कि जो अवार्ड जिनको मिलता है, जिन खिलाड़ियों को, उनको सरकारी नौकरी मिलती है, और यही कारण है कि अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है, चेहरे देख कर दिया जा रहा है। जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, वो आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ तो गलत हुआ है। तो इस तरीके के कुछ दर्द उभर कर आए हैं खिलाड़ियों के। वो कह रही हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर को CM हेल्पलाइन से भी मदद नहीं मिली। ठीक है,
शिवानी कारगोले। इसके बाद गोविंद सिंधे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कम अंक वाले को भी अवार्ड मिला है। ये होता रहा है भाई, आपका किसी को नंबर कम आए हैं, किसी को ज़्यादा हैं, तो कम वाला सिलेक्ट हो गया। ये तो कंपटीशन एग्जाम में भी होता है, यहाँ पर भी ये भेदभाव है। इससे होता क्या है कि हमारे जो हम बात करते हैं कि ओलंपिक में बेहतर करो, अच्छा हम खेलेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। आपको उसमें बहुत सारे रिफॉर्म करने होते हैं। केवल ये नहीं कि आपने स्टेडियम बना दिया है ना, आपने कुछ खिलाड़ियों को एरोप्लेन से भेज दिया, उनको अच्छी हॉकी दिला दी, उसको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे स्तर पर आपको व्यापक सुधार करने होते हैं, तब जाके कोई चीज़ बदलती है। अभी देखो ना, कितनी बड़ी कमी है। एक राज्य में एक अधिकारी का जो क्रम है या झुंड है, वो तय कर रहा है कि किसको अवार्ड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत है। जिस चीज़ की जो चीज़ है, अगर वही लोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि वो एक बढ़िया जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया है, उनका एक जूरी बनाया जाए और वो तय करें कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए, किसको नहीं, ना कि कोई अधिकारी। ठीक है। और हमारी जो बड़ी अपडेट है वो है कि भैया गडकरी साहब ने दावा किया है कि उनको प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो जो हमारे आज थंबनेल का जो कहें कि आपको वीडियो तक लाने का जो लक्ष्य था, वो यही खबर थी। तो उन्होंने बोला कि मुझको पीएम बनने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो एक अगली अपडेट ये, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया कि किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, वो एक अलग बात है। वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नागपुर में, उन्होंने वहाँ पर ये बयान दिया है। ठीक है, ये भविष्य राजनीति का बीजेपी का अपना उसका लक्ष्य है। तो आज की अपडेट यही थी, जो काम की है वही खबरें होती है। ऐसे पढ़ने को तो फिर बहुत सारा कचड़ा होता है और बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं, और एक ही खबर को 4 बार तोड़कर दिखाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।